नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी अपनी करनी। नेहा का दिल अपनी भाभी का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देखकर क्यों तड़प गया। सुनो नेहा, मम्मी पापा आ रहे हैं कल, 10 दिन यहीं रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। सुमित ने नेहा को बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं सुमित, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, नेहा ने रिप्लाई दिया। सुबह जब सुमित की आंख खुली, नेहा बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, नेहा ने सुमित की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे नेहा, तुम इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा अरेंज कर लूँ। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे, सुमित ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। नेहा, देखना कभी पिछली बार की तरह। नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, नेहा ने भी कप खत्म करते हुए सुमित को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद सुमित ने नेहा से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई, क्या बात है? आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी। थोड़ी लेट निकलूंगी, नेहा ने लंच बॉक्स थमाते हुए सुमित को कहा। बाय बाय कहकर सुमित बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और नेहा घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से सुमित के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया। न जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं, सुमित के पिताजी सुमित की मम्मी से कह रहे थे। अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो नेहा से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। सुमित की माँ ने पति को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में सुमित बड़ा था और रजत छोटा। सुमित गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और रजत पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगा। सुमित बीटेक करके शहर में ही 20,000 रुपये की नौकरी करने लगा। नेहा से कोचिंग सेंटर में ही सुमित की जान पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को सुमित ने नेहा की शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार सुमित और नेहा के पास शहर आए थे तो मन में बड़ी उमंगें थी, पर 7-8 दिन में ही नेहा के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? सुमित के पिताजी की आवाज़ से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों सुमित के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो नेहा घर पर ही थी। जाते ही नेहा ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई, नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए और नेहा रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में सुमित भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो नेहा पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। नेहा ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। नेहा ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर नेहा सुमित के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी नेहा करके गई थी। स्कूल से आते ही नेहा फिर से रसोई में घुस गई। शाम को दोनों को लेकर नेहा पास के पार्क में गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था। नेहा, सुमित और वे दोनों चिड़ियाघर देखने गए। उनके लिए ताज्जुब की बात ये थी कि प्रोग्राम नेहा ने बनाया था। नेहा ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी सबने बाहर ही किया। इस खुशमिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब रजत का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो उन्हें अगले ही दिन उन्हें वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद वे कमरे में सोने चले गए तो नेहा कमरे में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो नेहा ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल ये नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालात बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है,
इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदल कर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। नेहा की बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। बहू को खींच कर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन अवश्य ऐसा होगा। नेहा अब भी रोए जा रही थी और उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। दोस्तों, परिस्थितियां हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव डालती हैं। जिस नेहा को अपने सास ससुर का आना खलता था, उनकी उपस्थिति और उनके प्रति अपने कर्तव्य बोझ लगते थे और उनके जाने की वो कामना रखती थी। पर जब यही बर्ताव उसने अपने भाभी द्वारा अपने माता पिता के साथ होते देखा तो उसका दिल तड़प गया और उसकी आंखें खुल गई। हर बेटी एक बहू होती है और हर बहू एक बेटी। अगर सब अपने किरदार और जिम्मेदारियों को सही से समझे तो पारिवारिक जीवन सुखी हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।